डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे केमिक्स में आईआईटी 2026 सीरीज़ में। आज हम लोग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से सॉल्यूशंस चैप्टर। इसके अलावा हमने यहाँ पे और भी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हम हमारा बेसिक क्लियर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बॉन्ड फैक्टर। तो इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए अलग अलग निकलता है। तो फॉर डिसोसिएशन हमारा होता है I=1 + n-1 अल्फ़ा। तो यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, अल्फ़ा=I-1 और अपॉन में चला जाता है n-1। तो ये होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन हमारा होता है I=1 + 1/n-1 अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम जब अल्फ़ा निकालते हैं तो I हमारा होता है I-1 = 1/n-1 नीचे जाता है तो I-1/1/n-1 आपका होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 - I और 1 - 1/n है, तो अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है रिलेटिव रोलिंग फॉर वेपर प्रेशर = P0 - P/P0 = I n सल्यूट अपॉन 1 I डॉट n सल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। सेकेंड आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB = I KB/m। तो इन दोनों में आपका होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आपके होते हैं ग्राफ, जो कि मोर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ग्राफ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे भी आपको ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले ग्राफ को। सबसे पहले हम हमारा ग्राफ देखते हैं डेल्टा TB का। तो जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, टेम्परेचर यहाँ पे होता है आपका केल्विन में। तो आपके यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जाता है। तो जो सबसे पहला होता है आपका, वो होता है सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सेकंड होता है आपका सॉल्यूशन का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको पूछा गया है। ये आपके होता है इंपॉर्टेंट का। यहाँ पे आपको एक बार आपको जे में भी पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। देखिए कि कौन सा सॉल्वेंट और कौन सा सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो इनके बीच होता है, इनके बीच डेल्टा TB होता है। ये आपका TB पॉइंट होता है। तो ये आपका होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस T का ग्राफ बनता है। T यहाँ पे भी आपका केल्विन में होता है। यहाँ पे आपका ग्राफ बनता है ऐसा। तो यहाँ पे भी आपका सबसे पहला वाली जो होता है वो होता है सॉल्वेंट एंड सेकंड होता है सॉल्यूशन का। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा TF। तो ये आपके होते हैं ग्राफ। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ नेफ्थोलिन, नेफ्थोइक एसिड, 172 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे आपको 2 ग्राम ऑफ नेफ्थोलिन दिया है और 20 ml ऑफ बेंजीन दिया है, यानी कि आपको यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दिया हुआ है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। फॉर बेंजीन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF 5 kg/mol एंड द डेंसिटी। तो हम सबसे पहले हमको क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप पहले गिवन लिख लोगे तो आपको आइडिया लगता है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि नेफ्थोइक एसिड 2 ग्राम। फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 172 ग्राम। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम किसका दिया हुआ है? बेंजीन का, यानी कि वॉल्यूम हमारा यहाँ पे है सॉल्वेंट का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 20 ml। नेक्स्ट आपको दिया है बेंजीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है तो डेल्टा TF दिया हुआ है 2K, KF दिया हुआ है आपको 5 kg/mol। लास्ट में आपको दिया हुआ है डेंसिटी, और डेंसिटी भी आपकी कौन सी है? डेंसिटी आपकी बेंजीन की है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट
आपको 0.88 ग्राम ml दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या दिया है। अब यहाँ पे आपने देखिए फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा है, आपको KF दिया हुआ है, डेल्टा TF। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं हमारा। डेल्टा TF इक्वल टू होता है IKF अपॉन M। अब यहाँ पे M क्या है, M होता है आपका यहाँ पे मोलैलिटी। जब हम मोलैलिटी फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2 अपॉन M2 इंटू M1 इन kg। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ से हम मोलैलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, और अब हम पुट करते हैं हमारा I। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर। डेल्टा TF हमको दिया हुआ है 2, I हमको फाइंड करना है, KF हमको दिया हुआ है 5। अब हमको मोलैलिटी फाइंड करना है, तो मोलैलिटी के लिए क्या है, W2। तो यहाँ पे हमारा W2 क्या है, 2 है, अपॉन M2 हमारा यहाँ पे कितना है, मास उसका 172। W1 हमारा यहाँ पे कितना है, W1 क्या है, यहाँ पे हमारा W1 है, हमें W1 दिया हुआ नहीं है। तो हमको क्या क्या दिया है बेंजीन का, एक तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, दूसरा हमें डेंसिटी दी है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 इंटू 0.88। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आता है 0.0176। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे ग्राम में, तो आप इसको जब किलोग्राम में बनाएंगे तो आपका आता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप पुट करते हैं अपनी वैल्यू 0.176, और जब इसको आप पूरा आई को सॉल्व करते हैं तो आपका लास्ट आता है 0.60544। तो ये आपका मैच होता है ऑप्शन सी से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आपका टफ नहीं था, बस अगर आपको टर्म पता हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट बेस। इफ़ टू सोल्यूशन एक्स, हेक्सेन एंड बेंजीन एंड वाई, वाटर एंड HCl, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फॉर राउट लॉ। तो यहाँ पे राउट लॉ पूछा गया है। राउट लॉ में क्या होता है, आपका दो तरीके के यहाँ पर डेविएशन होता है। पहले तो यहाँ पे आता है आपका आइडियल और नॉन आइडियल डेविएशन। आइडियल डेविएशन में क्या होता है आपका, यहाँ पे तो आपने कोई कंपाउंड लिया A एंड B, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, AA, AB और BB का इंटरेक्शन सेम होगा, लेकिन यही जब आप केस लेते हो नॉन आइडियल का, तो यहाँ पे आपको नॉन आइडियल में AB का इंटरेक्शन है वो डज नॉट इक्वल होगा आपके AA एंड BB के इंटरेक्शन के। तो ये आपका आइडियल और नॉन आइडियल होता है। तो आइडियल का जब आप देखोगे एग्जांपल होता है तो सेम उसी के जैसे होता है, जैसे हेक्सेन सेम नंबर ऑफ रिंग होती है, सेम रिंग के होते हैं। अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे एरोमेटिक तो दोनों एरोमेटिक होंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता है। अब नॉन आइडियल आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है आपका यहाँ पे यहाँ पे भी अगर हम AB लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो AB का बॉन्ड है, AA एंड BB के बॉन्ड की अपेक्षा बहुत कमज़ोर होता है, यानी कि इनके कंपैरिजन में कमज़ोर होता है। यहाँ पे वो खुद से बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक दूसरे के साथ। लेकिन वही हम नेगेटिव डेविएशन में देखते हैं तो यहाँ पे ये AB बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू AA एंड BB बॉन्ड। सो अब हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें X दिया हुआ है, वो है हेक्सेन एंड बेंजीन। तो देखो हमें कंडीशन क्या पता है आइडियल की कि वो इंटरेक्शन करना चाहिए। यहाँ पे एक तो हमें दे दिया हुआ है आपको यहाँ पे रिंग चेन, दूसरा यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है रिंग चेन, दूसरा आपको दिया हुआ है ओपन चेन। तो ये दोनों आइडियल हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हमारे कौन से होंगे, नॉन आइडियल में जाएंगे। अब नॉन आइडियल में भी ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखो नॉन आइडियल में जब ये एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे तो बहुत वीक करेंगे। इसका मतलब ये आपस में तो अच्छे बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि ये एक्स अच्छा बनाएगा, बी अच्छा बनाएगा, लेकिन एच भी अच्छा नहीं बनाएगा। तो इसमें हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। तो ये हमारा आता है पॉजिटिव डेविएशन में। क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो हमारा पहला वाला क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। अब आता है सेकंड, दिया हुआ है वाटर एंड HCl। तो HCl और वाटर जो होते हैं वो एक दूसरे में जब डिजॉल्व होते हैं तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन बनाते हैं। जब अब HCl
एंड H2O के रिएक्शन करवाएंगे या फिर जब इसको आप पास लेंगे तो ये क्या करते हैं, जब एक दूसरे में डिजॉल्व होना शुरू करते हैं तो आयन डायपोल इंट्रैक्शन बनाते हैं और साथ में ये दोनों एज बॉन्डिंग भी बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो बॉन्डिंग जिसमें अच्छी होगी वो कौन सा होगा, निगेटिव डिविजन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखते हैं, पहला निगेटिव डिविजन नहीं, नो डिविजन नहीं, फिर आता है पॉजिटिव डिविजन एंड निगेटिव डिविजन। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, पॉजिटिव डिविजन होगा एंड निगेटिव डिविजन होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे देखो आपको ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपको बोला था कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि एक ग्राफ क्वेश्चन तो आपको मिल जाता है आराम से। दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट करेंटली डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है, वो ऑस्मेटिक प्रेशर बोला है, ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एट फिक्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ाया था, ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, आई पाई इक्वल टू आई सी आर टी। तो ऑस्मेटिक प्रेशर का पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दूर दूर तक वॉल्यूम तो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो सी है हमको पता है, ये सी क्या होती है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हम क्या सी की जगह रिप्रेजेंट करके हम एन बाई वी अपॉन आर टी लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें पाई भी दिख गया, ऑस्मेटिक प्रेशर और वॉल्यूम भी दिख गया, तो हमारा पाई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के। और जब आपने ये ग्राफ देखा तो आपको पता चलता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपका ग्राफ बनता है समथिंग ऐसा। तो आपका इसे कौन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है।